Hello students, today I will tell you what are the materials used for composting. The compost which is prepared for the culture of mushroom under artificial conditions or natural conditions. First of all, one is base material is required, second is supplements, third is ingredients like gypsum is added. For base material, cereal straw like wheat, barley, paddy, maize stalk, sugarcane bagasse and agrocellulosic waste is required. For preparation of compost, basic material, these stalks are taken या straw material कोई भी straw ले लेते हैं, चाहे wheat, barley, paddy, maize, sugarcane जो गन्ने के बचे हुए होते हैं उसके वेस्ट जो जूस निकालने के बाद उसमें उसका बहुत बड़ा हीप बना लेते हैं, ढेर बना लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें जो स्टॉक्स की लेंथ रखते हैं छोटे छोटे पीसेस काट देते हैं। ये स्ट्रॉ के या ये जो वेस्ट मटेरियल यूज़ होना है ये 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। इफ़ इट इज़ लॉन्ग देन the heap which is formed is not compact, and when compact heap is not formed, suitable temperature is not attained, and when suitable temperature is not attained then improper fermentation will take place. Improper fermentation अगर होगी तो मशरूम की ग्रोथ उसमें नहीं होगी, क्योंकि बड़ा हीप बना देते हैं और उसमें हाथ डाल के मैनुअली हाथ डाल के चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना अटेन हो गया है। अगर हीप कम्पैक्ट नहीं बनता तो प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं होती। और अगर स्ट्रॉ का साइज़ 5 से 8 सेंटीमीटर छोटा है, बहुत छोटा है, तो हीप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो एनारोबिक कंडीशंस हो जाएंगी, दैट इज़ एनारोबिक कंडीशंस विल बी क्रिएटेड एंड विच आर नॉट कंजीनियंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डिज़ायरेबल microorganisms for fermentation. Then what are the next precautions which are used for the straw? It should not be exposed to rain. Straw गीली नहीं होनी चाहिए। ये जो straw base material हम use कर रहे हैं, it provides cellulose, hemicellulose and lignin, which is the source of carbon. And these straw provide first of all proper substrate, and if the size of the straw is proper तो एरेशन ठीक होगी, और एरेशन ठीक होगी then the environment will be convenient or congenient for the growth of desired microflora or microorganisms which are required for fermentation. अगर हम ठीक साइज़ का हीप बनाएंगे, इसमें हमें ये साइज़ देखना है, स्टॉक का साइज़ ठीक हो। हीप बनाते हुए जो स्ट्रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या है, अगर ठीक हीप बनेगा, प्रॉपर एरेशन होगी, तो जो फर्मेंटेशन होगी उस फर्मेंटेशन में जिससे जो कंपोस्ट तैयार होगी दैट विल बी गुड फॉर द growth of the mushroom. In addition to carbon source, mainly other requirement is supplements, and supplements are provided in the form of animal manure. These manures may be of horse manure, poultry manure, pig manure, sheep manure. कई बार
काउ डंग भी यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ए गुड मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ मशरूम. The benefits of using animal manure: it provides little carbohydrates. In addition to this, it enhances the size of heap, bulk of heap, बहुत बड़ा heap बन जाता है ये manure अगर हम यूज़ करते हैं. और नाइट्रोजन कंटेंट भी रिक्वायर्ड है, 1 to 5% नाइट्रोजन कंटेंट ये प्रोवाइड करता है. और अगर पिग मैन्योर या हॉर्स मैन्योर है, पिग मैन्योर मेनली, मैन्योर इज वेटेड विद यूरिन. अगर यूरिन से वेटेड होगी तो दैट मैन्योर विल बी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ मशरूम. पोल्ट्री मैन्योर बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर द गुड यील्ड ऑफ मशरूम, बट द कंडीशन इज दैट it should be used in pasteurization tunnel. Pasteurization tunnel means जो farmers आर्टिफिशियल कंडीशन में पास्चराइजेशन टनल बना लेते हैं और उसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में, उसमें ये पोल्ट्री मैन्योर बेस्ट सप्लीमेंट है. बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग. लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो पैथोजेनिक ग्रोथ हो जाती है, जैसे नेमेटोड्स और फंजाई ये ग्रो कर जाते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो नहीं कर पाते. और ये पास्चराइजेशन कंडीशन जो टनल है, ये आर्टिफिशियल कंडीशंस में ये जब फार्मर्स यूज़ करते हैं, द पोल्ट्री मैन्योर विच इज़ यूज्ड, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पैथोजेनिक ग्रोथ अगर होगी नेमेटोड्स और फंजाई की, वो पास्चराइजेशन में स्टरलाइज हो जाएगा. एंड टू चेक द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड नेमेटोड्स, फंजीसाइड्स और नेमेटिसाइड्स यूज़ करते हैं. कार्बनडेजियम, दिस इज़ ए फंजीसाइड, एंड DDVP, डाइक्लोरोवॉस, this is a nematicide which is used to control the growth of fungi and nematodes. The concentration for this is carbendazim and DDVP. It varies from 0.5 to 1%. One thing more, अगर हम ये हॉर्स मैन्योर यूज़ करते हैं, हॉर्स मैन्योर वेटिंग हो तो बहुत अच्छी यील्ड आती है. और पोल्ट्री मैन्योर यूज़ करते हैं, पिग मैन्योर यूज़ करते हैं, समटाइम्स शीप मैन्योर भी यूज़ करते हैं. अगर हम पिग मैन्योर यूज़ करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट चेक करवा लेते हैं, एंड इट शुड बी इन बिटवीन 2 to 3%. These are the base material and the substrate which are required for the composting. And when these materials are used, prepared, when a big heap is prepared, then 7 to 8 turnings are given in long method of composting. And in short method of composting, the compost is prepared earlier than the longest method of composting. That I will tell you in the next lecture. Thank you.